अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 7 हमने शुरू किया है सेकंड ईयर का। तो इसमें हम आज एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत दफ़ा ये शॉर्ट में भी इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है और लॉन्ग में भी इसके आने के चांसेस होते हैं। तो ये टॉपिक करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं क्या, फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड असल में हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, उन्हीं को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब ये मैंने एक लेक्चर में बताया था कि वाटर जो है ये ऑर्गेनिक नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो है, कार्बन नहीं है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक नहीं है क्योंकि उसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं। तो ऑर्गेनिक हम सिर्फ उन्हीं को कहेंगे जिनमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। अब इसकी आगे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं और दूसरे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ओपन चेन क्या होते हैं। ओपन चेन वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें पहला और लास्ट कार्बन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर नॉट डायरेक्टली अटैच विद ईच अदर, उनको हम ओपन चेन कहते हैं। अब इसमें अगर ये एग्जांपल आप देखें तो यहाँ पे मैंने प्रोपेन की एग्जांपल दी है। पहला कार्बन CH3 CH2 और तीसरा कार्बन CH3। अब अगर आप देखें पहला और तीसरा कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं बल्कि दरमियान में CH2 भी है, तो हम कह सकते हैं ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। मतलब ये वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें पहला और आखिरी कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है। अब ओपन चेन दो तरह के होते हैं, एक तो स्ट्रेट चेन है और दूसरे ब्रांच चेन होते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड वो कंपाउंड है जिनमें कार्बन एटम आपस में लिंक होते हैं और एक स्ट्रेट चेन बना देते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी हुई ब्यूटेन, नाम से ज़ाहिर हो रहा है स्ट्रेट चेन, यानी कि कार्बन एटम आपस में जुड़ेंगे और एक स्ट्रेट चेन सीधी चेन बना देंगे। इसको हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसके एग्जांपल ब्यूटेन आ सकती, इथेन, प्रोपेन, सो ऑन, जो भी आप एग्जांपल अल्केन वाली एक लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी ओपन चेन की टाइप है वो है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन में क्या होता है, ये वो कंपाउंड है जिनमें एक स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच भी अटैच होती है। अब अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो ऊपर 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है और उसके साथ एक मिथाइल अटैच हुआ हुआ, तो ये आइसोब्यूटेन है। एक स्ट्रेट चेन है और उसके साथ एक ब्रांच भी अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें स्ट्रेट चेन के साथ कोई ब्रांच भी, सब्स्टिट्यूएंट्स भी अटैच हो, उसको हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये ओपन चेन वाली बात यहाँ पे ख़त्म होगी। ओपन चेन कौन से थे, जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं था। फिर हमने पढ़ा ओपन चेन की दो टाइप, स्ट्रेट चेन जिसमें कार्बन एटम लिंक करते हैं और एक स्ट्रेट चेन बना देते हैं। ब्रांच चेन क्या होती है, एक स्ट्रेट चेन के साथ कोई एक ब्रांच भी अटैच होती है। तो आगे जो दूसरी टाइप है वो है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ओपन चेन में फर्स्ट और लास्ट डायरेक्टली अटैच नहीं थे, इसमें पहला कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच होते हैं और एक रिंग बनाते हैं। क्लोज चेन यानी कि एक रिंग बनाते हैं। अच्छा, अब इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो बेंजीन मैंने यहाँ पे बनाई है। बेंजीन का अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये मैंने नंबरिंग दी है। अगर आप देखें फर्स्ट और लास्ट कार्बन, पहला और छठा, वो डायरेक्टली अटैच है, उनके दरमियान कोई भी और एटम अटैच नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्लोज चेन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें पहला और आखिरी कार्बन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। क्लोज चेन की दो टाइप्स हैं, एक होमोसाइक्लिक होता है और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड हैं जिनमें जो रिंग होती है ना वो सेम एटम से मिलकर बनती है, यानी कि वो जो भी रिंग बनेंगे, साइक्लिक का मतलब साइकिल है, होमो का मतलब सेम है। ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग तो बनेगी
और वो सेम एटम की होगी। जैसे कि बेंजीन में अगर आपको पता है 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन मिलकर एक रिंग बनाते हैं जिसको बेंजीन कहते हैं। तो ये होमोसाइक्लिक की 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो हैं जिनमें रिंग तो सेम एटम की होती है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होती। अब जैसे कि आप साइक्लोब्यूटेन में देखें, यहाँ पे 4 कार्बन मिलकर उन्होंने एक रिंग बनाई हुई है, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं, क्योंकि आपको पता है बेंजीन रिंग में टोटल 6 कार्बन होते हैं। तो ये साइक्लोब्यूटेन है, 4 कार्बन वाली एक रिंग बनी हुई। रिंग तो सेम एटम की है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है। एरोमेटिक में क्या है कि रिंग भी सेम एटम की होगी और कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होगी। तो इसकी आप एग्जांपल बेंजीन ही दे सकते हैं। तो ये सिंपल सा है। लास्ट पे आता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इनमें रिंग डिफरेंट एटम से मिलकर बनती है। अब इसकी एग्जांपल थायोफीन है। अगर आप थायोफीन के स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन के अलावा उसमें सल्फ़र भी अटैच होता है। तो ये हमारे पास होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक होगा। उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक आपको, आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी इशू हो तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, और अगेन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।